आलिया को अचानक ये एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। डॉक्टर की बात सुनकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती है और सजद शक्र बजा लाती है। उसके होंठों पर मुसलसल मुस्कुराहट खेल रही होती है, जैसे बरसों की दुआओं का जवाब एक ही लम्हे में मिल गया हो। वो फौरन घर वापस आने का फैसला करती है, सबसे पहले वसिया को ये खुशखबरी देने के लिए। घर की तरफ जाते हुए आलिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। इसके कदम तेज हो जाते हैं और चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो रास्ते भर यही सोचती रहती है कि वसिया का रद्दअमल कैसा होगा, वो खुशी से क्या कहेगा, क्या वो भी उस लम्हे को इसी शिद्दत से महसूस करेगा। जब वो वसिया के सामने आकर खड़ी होती है तो चंद लम्हे खामोश रहती है। उसकी आंखों में नमी और होंठों पर मुस्कुराहट होती है। फिर धीरे से मगर पुराइतमाद लहजे में कहती है, विसिया, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूं। वसिया चौंक कर उसकी तरफ देखता है और फिक्रमंदी से पूछता है, क्या हुआ आलिया, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो। आलिया गहरी सांस लेकर कहती है, मैं मां बनने वाली हूं और तुम बाप। ये सुनते ही वसिया की आंखों में हैरत, खुशी और मोहब्बत एक साथ इमड़ आती है। वो चंद लम्हे कुछ बोल नहीं पाता, फिर बेअख्तियार आलिया को गले लगा लेता है। उसकी आवाज जज्बात से भरी होती है, ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी है आलिया, अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया है। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर ये आंसू खुशी के होते हैं। ये खबर जैसे ही पूरे घर में फैलती है, हर तरफ खुशी का समा बंध जाता है। इकरम खुशी से तालियां बजाता है, फजा आलिया को गले लगाकर दुआएं देती है और घर के दूसरे अफराद भी मुबारकबाद देते नहीं थकते। हर कोई आने वाले बच्चे के ख्वाब बुनने लगता है, मगर इस खुशी के बीच वसिया की अम्मी का चेहरा उतर जाता है। वो खामोश रहती हैं, मगर उनकी आंखों में छुपी नागवारी साफ नजर आती है। वही अम्मी जो कभी आलिया को औलाद न होने पर ताने दिया करती थीं, आज इसी नामत के मिलने पर अंदर ही अंदर जल रही होती हैं। उनके दिल में हसद और नफरत का जहर आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगता है। इधर फरीहा, जिसने दिल ही दिल में वसिया को अपना हमसफर समझ रखा था, ये खबर सुनकर जैसे टूट सी जाती है। उसके सारे ख्वाब, सारे मंसूबे एक लम्हे में बिखर जाते हैं। वो खुद से सवाल करती है कि अब उसकी जिंदगी का क्या मकसद रह गया है। उसे ये तल्ख हकीकत कबूल करना पड़ती है कि अब वसिया की दुनिया में आलिया और आने वाला बच्चा सबसे अहम है। कुछ दिन बाद एक मौके पर फजा आलिया से तन्हाई में बात करती है। वो हचकचाते हुए कहती है, आलिया आपी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। मैं इकरम से मोहब्बत करती हूं और मैं शादी भी उसी से करना चाहती हूं। ये सुनकर आलिया के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां हो जाते हैं। वो आ भरते हुए कहती है, फजा, तुम जानती हो ना कि इस घर में पसंद की शादी कितनी मुश्किल है। वसिया की अम्मी का रवैया तुमने खुद देखा है। फजा दिद्दी लहजे में जवाब देती है, लेकिन आपी, आप और वसिया भाई ने भी तो पसंद की शादी की थी, फिर मेरी क्यों नहीं हो सकती। आलिया नरमी मगर दर्द भरे लहजे में कहती है, हमारी शादी के बाद भी मुझे कन कन हालात से गुजरना पड़ा, ये तुम नहीं जानते। अगर ये बात खुल गई तो न सिर्फ ये रिश्ता टूट जाएगा, बल्कि हमारी इज्जत भी खतरे में पड़ सकती है। गुस्से में फजा कह उठती है, अगर सबने इनकार किया तो मैं कोर्ट मीर्ज कर लूंगी। ये सुनकर आलिया का दिल दहल जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं फजा की ये जद उसके अपने ससुराल में नए मसाइल न खड़े कर दे। इसी रात आलिया बेचैनी से अपने कमरे में बैठी होती है। वसिया उसके चेहरे के तासरात देखकर फौरन समझ जाता है कि कुछ न कुछ जरूर है। वो नरमी से पूछता है, आलिया, क्या बात है। आलिया इसे कुछ नहीं छिपाती और सारी हकीकत बयान कर देती है। वसिया गौर से सुनता है और फिर मजबूत लहजे में कहता है, हम घबराहट में कोई गलत फैसला नहीं करेंगे, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। वक्त गुजरने के साथ वसिया आलिया का पहले से कहीं ज्यादा ख्याल रखने लगता है। उसकी दवाएं, खाना, आराम, सब कुछ उसकी उलैन तरजीह बन जाता है। ये सब देखकर वसिया की अम्मी के दिल में हसद मजीद गहरा हो जाता है। वो फरीहा के साथ मिलकर एक खतरनाक मंसूबा बनाती हैं, जिसका मकसद आलिया और उसके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाना होता है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन अचानक सच सबके सामने आ जाता है। वसिया को अपनी मां और फरीहा की असल नीयत का इल्म हो जाता है। वो अंदर से टूट जाता है, मगर खुद को संभालते हुए आलिया का हाथ मजबूती से थाम लेता है। वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बीवी और होने वाले बच्चे का हर हाल में साथ देगा। कहानी यहाँ एक नए मोड़ पर आकर खत्म होती है, जहां अंधेरों के बाद रोशनी, नफरत के बाद मोहब्बत और साजिशों के बाद सच्चाई की जीत होने वाली होती है। सीरियल हमनवा में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है और ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज के लिए मेरे चैनल के साथ आप सब जुड़े रहे। और इस ड्रामे में नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट और दिलचस्प होने वाला है। ये इस ड्रामे की जो है दिलचस्प कहानी और भी अच्छी होने वाली है। इस वजह से इस चैनल पर जो है ड्रामा रिव्यूज की ही वीडियो आने वाली है, तो इसीलिए मेरे चैनल के साथ आप सब जुड़े रहे और मेरे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और मेरे चैनल के साथ आप सब जुड़े रहे। नेक्स्ट प्रोमो और नेक्स्ट रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।